बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम राम राम, राधे श्याम 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 श्याम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 309, श्री प्रभुता जी, श्री उमा जी भटियानी जी की कुछ कथा आप लोग आज सुनेंगे। अगले भाग में आप लोग श्री झाली रानी जी की कथा, श्री शोभा जी की कथा आप लोगों ने सुना। अब श्री प्रभुता जी की कथा आप लोग सुनिए। यह भक्तवर, यह सब कलयुग की भक्त नारियां हैं, इन लोगों की कथा आप सुनिए। यह भक्तवर श्री रैदास जी की धर्म पत्नी थी। श्री रैदास जी की तरह इनकी भी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। एक दिन घर पर संत आए, परंतु घर में एक मुट्ठी अन्न भी नहीं था। श्री रैदास जी को बड़ा सोच हुआ। पति को सोचग्रस्त जानकर श्री प्रभुता जी ने धैर्य बधाया और तुरंत अपनी सास के पास जाकर बोली कि मुझे कहीं बाहर जाना है, थोड़ी देर के लिए आप अपना हमेल, गले में पहनने का एक आभूषण हमें दे दीजिए, मैं अभी लाकर वापस कर दूंगी। सास इनकी बात में आ गई और अपना हमेल दे दिया। इन्होंने वह हमेल श्री रैदास जी को देकर कहा कि शीघ्र इसे बेचकर संतों की सेवा कीजिए। सियावर रामचंद्र के जय। श्री रैदास जी ने ऐसा ही किया। उधर जब बहुत देर होने पर भी हमें लौटकर नहीं आया तो प्रभु जी की सास को खलबली पड़ी। उसने पूछताछ करवाई तो पता चला कि हमेल तो बिक कर संत सेवा में लग गया। सियावर रामचंद्र के जय। तब तो वह बहुत ही नाराज हुई और उसने श्री प्रभुता जी को कोठे में बंद कर दिया। बिना अन्न जल के प्रभुता जी रात भर कोठे में बंद रही। प्रातः काल भगवान श्री रैदास जी का रूप धरकर हमेल ले आए। जब सास को हमेल मिल गया तब उसने श्री प्रभुता जी को छोड़ा। घर आकर श्री प्रभुता जी ने पति से पूछा कि हमेल कैसे छुड़ा लाए, पैसा इतनी जल्दी कहाँ मिला। श्री रैदास जी ने कहा कि हमें न तो कहीं से पैसा ही मिला, न हमने हमेल ही छुड़ाया, न दिया, कैसी बात कर रही हो। तब श्री प्रभुता जी समझ गई कि मेरे पति के रूप में साक्षात परमात्मा ने ही हमेल छुड़ाकर हमें बंधन से मुक्त किया। सियावर रामचंद्र के जय। उस दिन से श्री रैदास जी और उनकी पत्नी की संत सेवा में और भी निष्ठा हो गई। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, यहाँ पे ज्ञान मिलता है।
जो भगवान भरोसे सारे कार्य को करते हैं, प्रभु के संत भगवंत के सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, उनकी रक्षा परमपिता परमेश्वर सदा सियावर रामचंद्र जी करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पे बहुत अच्छा ज्ञान मिला कि भगवान की संत की कैसे भी किसी भी परिस्थिति में सेवा करना चाहिए निष्भाव से। अब आगे आप लोग श्री उमा भटियानी जी की कथा सुनेंगे। श्री उमा भटियानी जी जैसलमेर के राजा की कन्या और जोधपुर के राव मालदेव की रानी थी। 1593 संवत में आपका विवाह हुआ। आप में बचपन में हरि भक्ति के दिव्य संस्कार थे। पति भवन में पहुंचकर निरंतर भगवत स्मरण ही करना है, इस निश्चय के साथ विवाह के पश्चात पहले जब पति दर्शनार्थ उनके भवन में गई तो इन्हें वहां एक मन चली दासी दिखाई पड़ी। इससे आप अपने पति से रूठ गई और उन्हें प्रणाम करके चली आई। आपने निश्चय किया कि अपने पिता के घर रहकर ही हरि भजन में जीवन बिताऊंगी। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर राव मालदेव के मन में आया कि किसी प्रकार रानी उमा भटियानी जी जोधपुर आकर रहे और सुखपूर्वक यहाँ ही रहकर भगवत भजन करे। संवत 1604 में आसव दास जी चारण को राजा ने मनाने के लिए भेजा। आपके भजन में बाधा न होगी ऐसा पूरा आश्वासन प्राप्त कर आप पालकी में बैठकर जोधपुर चली। मार्ग में विश्राम स्थल पर किसी चारण ने यह दोहा कहा, मान रखे तो पीवत पीव चहे तजमान, दो गयंदन बदही एक ही कंबुठान। यह सुनकर आप उसी स्थान पर रह गई। पिता एवं पति दोनों की ओर से आपको सद्भाव प्राप्त रहा। एकांत में भजन के अतिरिक्त किसी से अपने व्यवहार नहीं रखी। संवत 1619 में राजा मालदेव के मरने पर लौकिक वैदिक प्रथा के अनुसार आप सती हो गई। इतिहास में आपके पवित्र जीवन एवं भगवत प्रेम की महती प्रशंसा है। आपकी संतों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। विविध प्रकार के व्यंजन बनाती, भगवान को भोग लगाती और संतों को भी खिलाती थी। एक बार एक संत ने आकर इनसे कहा कि मेरे श्री गुरु जी का उत्सव है, उसमें 2000 रुपये की आवश्यकता है। यदि आप से हो सके तो उसकी व्यवस्था कर दीजिए। श्री उमा भटियानी जी ने तुरंत अपने समस्त आभूषण बेचकर संत को 2000 रुपये दे दिए। उसी रात ऐसा चमत्कार हुआ कि इन्होंने अपने जितने गहने बेचे थे वे सब आकाश से इनके आंगन में बरस गए। इन्होंने पहचाना तो अपने ही गहने थे। इस प्रसंग से इनकी संत सेवा में और अधिक निष्ठा हो गई तथा सर्वत्र इनकी उदारता की चर्चा होने लगी। इस बात को एक ढोंगी ने सुना तो वह भी संत वेश बनाकर इनके यहाँ आया और आभूषण मांगने लगा। इन्होंने उसे भी सहर्ष अपने सभी आभूषण दे दिए, परंतु वह ढोंगी जब इनके आभूषण लेकर नगर से बाहर भागने लगा तो अंधा हो गया। फिर वह नगर की ओर लौटा तो आंखों की ज्योति पूर्वतः ठीक हो गई। सियावर रामचंद्र की जय। तब उसने नगर में रहने का भी निश्चय किया, परंतु नगर में भी जब वह रात को सो रहा था तो स्वप्न में भगवान ने भय दिया कि क्यों रे मूढ़, अभी भी तेरा ज्ञान दूर नहीं हुआ। शीघ्र उस भगवती के आभूषण को लौटाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुमको मालूम होना चाहिए कि भक्त का धन तो भक्तों की ही सेवा में लगेगा। तब तो वह ढोंगी डर कर इनके सभी आभूषण लौटा गया और चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। श्री उमा भटियानी जी ने उसे संत सेवा का उपदेश दिया। सियावर रामचंद्र की जय। यह सब कलयुग की भक्त नारियां हैं। मेरे भाइयों, भगवान जो करावे उनकी माया जो करावे वही होता है।
इस पे गोस्वामी तुलसीदास जी एक दोहा लिखते हैं, सुर नर मुनि को नहीं जहिन मोह माया प्रबल, अस विचार मन माही भजई महामायापति राम। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। ये सब भगवान की माया ही, भगवान की ही कृपा है। भक्तों का मान बढ़ाने के लिए भगवान कुछ भी करते हैं। यह समझ करके श्री हरि भगवान श्री राम प्रभु कृष्ण राधे उनके श्री चरणों में, नारायण के श्री चरणों में ही सदा भजन करना चाहिए। संत गुरु भगवंत सेवा करते हुए अपने जीवन का यापन करना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित महु पर करहूं कल्याण।